हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर शायद आपको रात को नींद ना आए। सुनने में शायद ये स्टोरी आपको काफ़ी फिल्मी लगे, पर ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर मोहित के साथ हाउस नंबर 311 में घटित हुई थी। इस स्टोरी को आप पूरा एंड तक सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर उस रात हाउस नंबर 311 में ऐसा क्या हुआ जिसे मोहित आज तक भुला नहीं पाया। स्टोरी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है मोहित और उसके माता पिता की, जो कि कोलकाता में अपने पुश्तैनी घर में ही रहते थे। काफ़ी पुराना होने के कारण इस घर को रेनोवेशन की ज़रूरत थी, पर इसमें काफ़ी समय लगता। तो उसके माता पिता ने थोड़ी दूर पर 6 मंथ के लिए ये सोचकर एक घर किराए पर लिया कि जैसे ही घर रेनोवेट हो जाएगा सब वहाँ वापस शिफ्ट हो जाएंगे। जो घर उन्होंने किराए पर लिया था वो घर काफ़ी पुराना था। इस घर की सीलिंग भी काफ़ी नीचे थी, जिससे उसमें सीलिंग फैन लगाना मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने कुछ समय के लिए सारे रूम्स में टेबल फैन का अरेंजमेंट कर लिया। सोचा कि कुछ दिनों की ही बात है, मैनेज हो जाएगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर उस घर में रहते हुए उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था। वहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो कि नॉर्मल नहीं था। रात को उन्हें अक्सर कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती, कभी किचन से, कभी ड्राइंग रूम से, तो कभी वॉशरूम से। पर उन्होंने इन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि पुराना घर है तो शायद चूहों की चहलकदमी होगी, तो सबने उन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया। अक्सर मोहित को रात को ये एहसास होता था कि कोई दरवाजे के पास से उसे लगातार घूर रहा है। जब वो लाइट जलाकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था, और एक बार तो रात को हद हो गई जब उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई लगातार उसका गला दबा रहा है। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक मोहित की मम्मी कमरे में आ गई और उन्होंने लाइट ऑन कर दी, और अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस दिन मोहित बहुत डर गया था, पर उसने किसी को कुछ बताया नहीं, ये सोचकर कि कहीं मम्मी परेशान ना हो जाएं। इस घर में अचानक तेज़ स्मेल आना एक आम बात थी, कभी अच्छी तो कभी बुरी। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगती थी। उन्होंने सोचा आसपास कोई ड्रेन होगा। अक्सर इस तरह की स्मेल उन्हें रात को ही फील होती थी। एक बार रात को जब सब अपने रूम में सो रहे थे, तभी अचानक किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आईं। मोहित और उसकी मम्मी पापा तेज़ी से किचन की तरफ भागे तो देखा किचन में रखे सारे बर्तन ज़मीन में इधर उधर गिरे पड़े हैं। इस घटना से वो सब काफ़ी घबरा गए थे। दोस्तों, ये घर एक 2 BHK घर था, जिसमें सड़क की तरफ एक बैल्कनी थी और वो पूरी तरह ग्रिल से कवर्ड थी, जिससे कबूतर और दूसरे पक्षी उसे गंदा ना करें। इस बैल्कनी से लगे हुए रूम में मोहित के मम्मी पापा सोते थे और दूसरे रूम में मोहित अकेला सोता था। एक रात की बात है, तीनों ने अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने रूम्स में जाकर सो गए। मोहित अपने रूम में लेटा था और हल्की नींद में था। तभी उसने अपने माता पिता के रूम की बैल्कनी से कुछ पक्षियों के लड़ने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ काफ़ी तेज थी, जैसे कोई बड़ी चिड़िया, जैसे कोई चील आपस में लड़ रहे हो।
बार बार उनके ग्रिल से टकराने की तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तभी उसकी मम्मी के तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। मोहित उनके रूम की तरफ भागा, पर जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि बालकनी का दरवाज़ा, जो कि रात को हमेशा बंद रहता था, वो पूरा खुला हुआ था और एक अजीब सी आकृति उनके रूम से बालकनी की तरफ भागी और ज़ोर की आवाज़ के साथ बालकनी में लगी ग्रिल से टकराई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी मानो बहुत सारे बर्तन एक साथ किसी ने ज़मीन पर पटक दिए हों। उस आकृति को देखकर मोहित को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो था क्या, पर वो इतना जानता था कि यहाँ पर कुछ तो था जो कि बालकनी से बाहर गया है, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मोहित की मम्मी भी बहुत डर गई। तभी मोहित ने देखा कि जो डोरमैट हमेशा बेड के पास ही रहता है, वो बालकनी के पास पड़ा हुआ था और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक कि कोई तीसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल न करे। उस डोरमैट को वहाँ पड़ा देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो था जो कि नॉर्मल नहीं था। इस घटना से वो तीनों बहुत घबरा गए थे और वो रात तीनों ने साथ में ही बिताई। उन्होंने वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का प्लान कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही सबने अपना सामान पैक किया और उस घर को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मोहित के एक फ्रेंड ने मोहित से पूछा कि वो सब रेनोवेशन के समय कहाँ शिफ्ट हुए थे। तो मोहित ने कहा, हाउस नंबर 311। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बोला कि वो घर तो हॉन्टेड है। उस घर में एक लड़के ने सुसाइड किया था। तब से उसकी आत्मा उसी घर में रहती है और किसी को भी उस घर में रहने नहीं देती। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो वहाँ से ठीक ठाक वापस आ गए। उस घटना ने मोहित को अंदर तक झकझोर के रख दिया। आज तक वो इस घटना को भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, आप सबको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलेंगी। तो जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।